हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट तक हमने बात की काफ़ी सारे डिसऑर्डर के बारे में। राइट नाउ हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें देयर आर caused by the absence of किससे होता है इसकी बात की गई है। तो कि देयर आर caused by the absence, excess और abnormal, समझना, abnormal क्रोमोसोमल ठीक है। अब ये जो एक्स नॉर्मल जो है, एक्सेस और एबनॉर्मल, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स कि ये जो द क्रोमोसोमल स्पीसीज है, यानी कि डिसऑर्डर्स, किसने स्टडी किया, कैसे स्टडी हुआ। तो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर स्टडीड बाय एनालिसिस ऑफ कैरियोटाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होगा स्टूडेंट्स कि कैरियोटाइप्स किसको बोलते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर से एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है ब्लड कल्चर सिस्टम, यानी कि मेथड। क्या किया जाता है उसमें, तो उसमें ब्लड लिया जाता है, ठीक है। देखेंगे थोड़ी प्रोसेस इसकी कि वो प्रोसेस में होता क्या है। तो वो प्रोसेस में स्टूडेंट्स ब्लड लिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो भी सेल्स हैं वो सेल्स को क्लॉट किया जाता है, ठीक है। क्लॉट करने के बाद स्टूडेंट्स वो जो भी क्लॉटिंग मेथड्स के ये टेस्ट ट्यूब के अंदर सेंट्रीफ्यूज करके जो भी सेल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे और जो फ्लूइड है वो ऊपर रह जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, उसको इन्फेक्टेड टॉक्सिक सिस्टम से बाहर लाने के लिए, यानी कि उसको काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उससे बचाने के लिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है कि 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे और 72 आवर्स के लिए उसके अंदर न्यू सेल्स, यानी कि न्यू सेल्स जो है वो सेल्स को ग्रोथ कराना पड़ता है। सर तो उसमें कौन से सेल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्रोमोसोम्स देखने के लिए सिस्टम है, क्रोमोसोम्स देखने के लिए सिस्टम। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो ब्लड है वो ब्लड के अंदर न्यूक्लियस किस में होगा। क्रोमोसोम तो न्यूक्लियस के अंदर ही दिखेगा, आरबीसी में होगा नो, ठीक है। तो उसमें किस में होगा, तो कि डब्ल्यूबीसी जो है उसके अंदर सेल यानी कि न्यूक्लियस होगा, क्लियर। तो ये डब्ल्यूबीसी है उसको ग्रोथ करवाते हैं, पर ग्रोथ कैसे, तो कि 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे और 72 आवर्स के लिए उसको ग्रोथ करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टॉक्सिक मटेरियल से बचाने की कंडीशन में।
आगे देखेंगे क्या होगा स्टूडेंट्स। तो उसमें ये जो ब्लड है वो ब्लड को फिर बाद में क्या होगा, तो यानी कि वो ग्रोथ हो रहे हैं, ग्रोथ यानी उसके अंदर सेल डिवीज़न हो रहा है। तो सेल डिवीज़न में एक प्रोसेस उसमें ये जो सेल डिवीज़न है वो सेल डिवीज़न को स्टॉप किया जाता है। कौन सी प्रोसेस के अंदर, तो मेटाफेज के अंदर उसको स्टॉप किया जाता है। क्यों? क्योंकि मेटाफेज के अंदर हमको जो ये क्रोमोसोम्स चाहिए जो हम देख सकते हैं वो मेटाफेज के अंदर इजीली हम शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये प्रोसेस को स्टॉप करवाने के लिए उसमें ये जो है उसमें एक केमिकल डालना पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम है कॉल्सीजीन। ठीक है, ये जो है केमिकल, वो केमिकल के हिसाब से ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। आगे देखेंगे कि ये जो प्रोसेस स्टॉप करवाने के बाद क्या होगा, तो कि ये जो WBC है वो WBC को अलग करके, ठीक है, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे स्टूडेंट्स, यानी हमको पता होना चाहिए कि उसमें प्रोसेस कौन सी होगी। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद सेल होगा वो फूलेगा थोड़ा, ठीक है, सेल फूलेगा। क्यों सेल फूलेगा? उसके सेल के अंदर वाटर फिल होगा। क्लियर? सेल फूलेगा, इसके हिसाब से उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्रोमोसोम्स को फैलाने की जगह मिल जाएगी। ठीक है, यानी सेल इतना होता है, फिर उसमें वाटर फिल होगा तो सेल इतना होगा तो उसके न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, यानी कि अंदर जो क्रोमोसोम है वो इजीली मूव कर सकते हैं। आगे फिर उसमें इसकी स्लाइड बनानी होगी। स्लाइड बनाने के बाद उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखना होगा और उसके काफ़ी सारे टाइप्स हमको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर कैरियोटाइप जो टाइप्स नेम हैं वो कैरियोटाइप में क्या होगा, तो ऐसी पूरी सिस्टम बनेगी। पेयरिंग में काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स होंगे ऐसे, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के देख सकते हैं। मैं तो इजी बना रहा हूँ। ऐसे सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो पूरा बनता है उसको बोलते हैं कैरियोटाइप्स। फिर उसके क्या होते हैं कि उसके जो दिखता है अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर, उसके फोटोग्राफ्स भी लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे सिस्टम से हम ये जो है वो काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखेंगे वो जो कैरियोटाइप्स के अंदर हम देखने वाले थे, एनालिसिस ऑफ कैरियोटाइप्स के अंदर, डिसऑर्डर के अंदर, उसकी बात आगे बढ़ाएंगे। तो ये कैरियोटाइप क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो कैरियोटाइप है वो ऑर्गेनाइज प्रोफाइल ऑफ अ person's chromosome according to their types, shape, size and also number.
यानी कि जो भी एनिमल्स होगा उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्रोमोसोम्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की पेयर सेम ही होगी, जो हम कैरियोटाइप्स के अंदर इजीली देख सकते हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट्स ये जो क्रोमोसोमल्स डिसऑर्डर है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम्स, सेकंड जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम्स, एंड लास्ट वन जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये जो 3 डिसीज़ है क्रोमोसोमल डिसीज़ उसके बारे में हमको बात करनी है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम के अंदर स्टूडेंट्स कि इट वॉज डिस्क्राइब बाय, किसने ये किया, तो कि डिस्क्राइब बाय जे लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने इन 1866 के अंदर ये सिंड्रोम दिखाया। डाउन के हिसाब से, उसके सरनेम डाउन के हिसाब से उनको दिया गया डाउन सिंड्रोम। क्या हुआ था इसमें, तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स ऑफ पेयर्स हैं, यानी कि ये जो हमारे अंदर नंबर्स ऑफ पेयर्स हैं, यानी कि 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स और 1 पेयर ऑफ इज इक्वल टू सेक्सुअल क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स। बट इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चा होता है यानी ह्यूमंस होता है जो, यानी कि ह्यूमंस, उसके 21 नंबर की पेयर जो है 21 नंबर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें क्या देखने को मिलता है तो स्टूडेंट्स उसके अंदर 1 टाइप ऑफ ट्राइसोमी देखने को मिलती है। ट्राइसोमी क्या, तो कि 21 नंबर की जो पेयर है उसमें 2 क्रोमोसोम्स की जगह 3 क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। कैसा, तो कि 2n+1, 2 पेयर्स तो है यहाँ पे, बस उसके साथ एक और पेयर्स क्या होगी, इंक्लूड होगी। ओनली फॉर 21 नंबर के जो पेयर है क्रोमोसोम की उसमें ये होता है, तो उसको बोलेंगे डाउन सिंड्रोम्स। क्लियर। आगे बढ़ेंगे कि क्या है इसमें जो ये डिसऑर्डर होता है तो उसमें क्या होता है, देखेंगे स्टूडेंट्स। सिम्टम्स क्या दिखते हैं, फर्स्ट 21 नंबर पेयर्स में ये ट्राइसोमी देखने के लिए इसमें क्या होगा, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल आर सॉल्ट स्टेटेड विथ स्मॉल, उसकी हाइट, उसकी गर्दन जो है, नेक है, वो सब क्या होगी, शॉर्ट होगी। उसका हेड है वो राउंड होगा। ऑल्सो फुरो टंग,
रॉ टंग देखने को मिलेगी। एंड पार्शियली ओपन माउथ। स्टूडेंट्स देखेंगे उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, तो कि उसकी हाइट शॉर्ट होगी, हाइट शॉर्ट के हिसाब से उसकी जो नेक है वो भी शॉर्ट होगी, उसका जो हेड है वो स्मॉल होगा, राउंड होगा, फुरो टंग होगी, यानी कि ये उसकी जो टंग है वो उसमें थोड़ी सी हल्की सी ऐसी करचली देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको फुरो बोलेंगे। पार्शियली ओपन माउथ, उसका माउथ टोटली ओपन नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखेंगे। उसके पाम जो होंगे, पाम इज रफ एंड bound with the characteristics of palm creases। जैसा हमने बोला कि टंग पे क्रीसेस देखने को मिलती है, वैसे ही क्रीसेस ये जो पाम है, पाम पे भी देखने को मिलती, काफ़ी सारी क्रीसेस यानी हल्की हल्की ऐसी करचलियाँ देखने को मिल सकती है। प्रिय स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। उसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ यानी कि स्लो, मेंटल एंड फिजिकल एंड साइको मोरल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो स्लो उसकी जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस में कौन सी, तो क्या उसका ग्रोथ है, फिजिकली हो, मेंटली हो, एकदम स्लो होगा। स्लो होने के कारण स्टूडेंट्स उसकी जो माइंड की एक्टिविटी होनी चाहिए, न्यूरल सिस्टम की एक्टिविटी होनी चाहिए, वो काफ़ी सारी स्टॉप हो जाएगी, यानी स्लो होगी, ठीक है, जिसके हिसाब से वो साइको मोरल डेवलपमेंट के रूल्स पे चलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बात होगी हमारी डाउन सिंड्रोम के बारे में।